बोलो गुरु महाराज की जय। श्री शिव महापुराण की जय। ओम श्री शांब शिवाय नमः। आप श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण में रुद्र संहिता पार्वती खंड। तो भवानी बोली, हे योगिन, आपने तपस्वी होकर भी मेरे पिता से यह क्या कह दिया? हे ज्ञान विशारद, उसका उत्तर मुझसे सुनिए। हे शंभु, आप तप की शक्ति से संपन्न होकर ही महातपस्या कर रहे हैं और उसी महाशक्ति की ही प्रेरणा से तपस्या करने के लिए आप महात्माओं को ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है। सभी कर्मों को करने वाली उस शक्ति को ही प्रकृति जानना चाहिए। उसी के द्वारा सबकी सृष्टि, पालन और संहार होता है। अतः हे भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका आप विचार करें। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर किस प्रकार रह सकते हैं? आप प्रकृति के ही कारण सदा प्राणियों के लिए अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय हैं। इस बात को हृदय से विचार कर ही आप वह सब कहिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, पार्वती जी के उस वचन को सुनकर महती लीला करने में रत रहने वाले प्रसन्नचित महेश्वर हंसकर कहने लगे। महेश्वर बोले, मैं उत्तम तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और वस्तुतः प्रकृति से रहित होकर ही शंभु के रूप में स्थित रहता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी भी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए और लोकाचार से दूर तथा विकार रहित रहना चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे तात, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही, तब काली मन ही मन हंसकर यह मधुर वचन कहने लगी। काली बोली, हे योगिन, हे शंकर, हे प्रभु, आपने जो बात कही है, क्या वह प्रकृति नहीं है? आप उससे परे कैसे हैं? इन सब का तात्विक दृष्टि से ठीक ठीक विचार करके ही आपको बोलना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको ना तो बोलना चाहिए और ना कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृति ही है। ऐसा अपनी बुद्धि से समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं, वह सब प्रकृति का ही कार्य है। इसे मिथ्या कह देना निरर्थक है। तो हे प्रभु, हे शंभु, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए कर रहे हैं? हे हर, प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने को नहीं जानते। हे ईश, यदि आप अपने को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं? हे योगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? विद्वान पुरुष प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है, वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्रकृति ही मानना चाहिए। हे योगीश, बहुत कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं वह प्रकृति हूँ और आप पुरुष हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संदेह नहीं। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना आप निरीह हैं और कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन तो हो, नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं, तब आप फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं है? तो हे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका वचन सत्य है, तो मेरे समीप रहने पर भी आपको डरना नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोले, पार्वती का सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ यह वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थित हो शिवा से यह कहने लगे। भगवान शिव बोले, सुंदर भाषण करने वाली हे गिरिजे,
यदि आप सांख्य मत को धारण करके ऐसा कहती हैं तो प्रतिदिन मेरी अनिषिद्ध सेवा कीजिए। यदि मैं ब्रह्म माया से निर्लिप्त परमेश्वर वेदांत से जानने योग्य तथा मायापति हूं तब आप क्या करेंगी? तो ब्रह्मा जी बोले कि गिरिजा से इस प्रकार कहकर भक्तों को प्रसन्न करने वाले तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव हिमवान से कहने लगे। भगवान शिव बोले, हे गिरे, मैं यहीं आपके अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या के द्वारा आनंद में परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरण करूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दीजिए। आपकी आज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी बोले कि देवादिदेव शूलधारी शिव की यह बात सुनकर हिमवान ने शंभु को प्रणाम करके यह वचन कहा। हिमवान बोले, हे महादेव, देवता असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है, मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमवान के इस प्रकार कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने हंसकर आदर पूर्वक उन गिरिराज से कहा, अब आप जाइए। शंकर जी की आज्ञा पाकर हिमवान गिरजा के साथ अपने घर लौट गए और तब से वे गिरजा के साथ प्रतिदिन उनका दर्शन करने लगे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सहेलियों के साथ नित्य भक्तिपरायण होकर सेवा के लिए शंकर के पास जाती थी। हे तात, महेश्वर के आदेश से उनकी आज्ञा का पालन करने वाले पवित्र नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकते नहीं थे। विशेष विचार करने पर परस्पर अभिन्न होते हुए भी सांख्य और वेदांत मत वाले शिवा तथा शिव का संवाद सभी के लिए सदा कल्याणदायक तथा सुखकर कहा गया है। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रखकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। तो भगवान शंकर ने सखियों सहित पार्वती से कहा कि तुम नित्य मेरी सेवा करो तथा चली जाओ, अथवा निर्भय होकर यहाँ रहो। इस प्रकार कहकर निर्विकार महायोगी तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले भगवान शंकर ने अपनी सेवा के लिए उन देवी को रख लिया। धैर्यशाली तथा परम तेज तपस्वियों का यह महान धैर्य ही है जो विघ्न कारक वस्तुओं को ग्रहण कर भी विघ्नों से विनष्ट नहीं होता है। हे मुनीश्वर, तत्पश्चात गिरिराज अपने सेवकों के साथ अपने स्थान को चले गए और अपनी प्रिया के साथ मन में परम आनंदित हुए। भगवान शंकर भी आदर पूर्वक ध्यान योग के द्वारा निर्विघ्न मन से परमात्मा का चिंतन करने लगे। काली भी प्रतिदिन सखियों सहित चंद्रशेखर महादेव की सेवा करती हुई वहां जाने आने लगी। वे भगवान शंकर के चरणों को धोकर उस चरणोदक का पान करती थी और आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से उनके शरीर को पोछा करती थी। वे नित्य प्रति षोडोपचार से विधिवत भगवान हर की पूजा कर बारंबार उन्हें प्रणाम कर अपने पिता के घर चली जाती थी। हे मुनि, इस प्रकार ध्यान में तत्पर भगवान शंकर की सेवा करती हुई उन शिवा का बहुत समय व्यतीत हो गया। वे कभी अपनी सखियों के साथ भगवान शंकर के आश्रम में ताल से समन्वित प्रेम वर्धक सुंदर गान करती थी और वे कभी कुशा पुष्प तथा समिधाएं स्वयं लाती थी और सखियों के साथ आश्रम का सम्मार्जन करती थी। तो वे कभी नियम पूर्वक शंकर जी के आश्रम में रहकर सकाम भाव से शंकर जी को देखती हुई उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया करती थी। तो भगवान शिव ने अपनी तपस्या के बल से निसंग रहने वाली उस काली को देखकर पंचतत्व के शरीर में रहने वाली अपनी पूर्व जन्म की भार्य समझ लिया। फिर भी शिवजी ने
मुनियों को भी मोहित कर देने वाली तथा मां सौंदर्य की राशि स्वरूप उन काली को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं किया। महादेव जी भगवती को इस प्रकार जितेंद्रिय होकर नित्य प्रति अपनी सेवा में संलग्न देखकर दयापूर्वक विचार करने लगे कि जब यह तपस्या का व्रत करेगी तब अभिमान बीज से रहित इस काली को ग्रहण करूंगा। तो ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विचार करके बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महायोगीश्वर भूतेश्वर भगवान शिव शीघ्र ही ध्यान में तत्पर हो गए। हे मुने, ध्यान में मगन उन परमात्मा शंकर के मन में किसी अन्य चिंता का उदय नहीं हुआ। काली भी उन्हीं परमात्मा शंकर के स्वरूप का चिंतन करती हुई भक्ति पूर्वक निरंतर उनकी सेवा करने लगी। भगवान शिव ध्यान में स्थित हो पूर्व चिंताओं को भूलकर सुस्थित काली को देखा करते थे। वस्तुतः वे उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे और उसी समय महापराक्रमी तारकासुर से अत्यंत पीड़ित इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने उन रुद्र के साथ कालिका का काम भाव से योग कराने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को आदरपूर्वक वहां भेज दिया। तो कामदेव ने वहां जाकर अपना समस्त उपाय कर लगाया, परंतु शिव कुछ भी विक्षुब्ध नहीं हुए और उन्होंने उसे भस्म कर दिया। हे मुने, पार्वती का भी अभिमान नष्ट हो गया और तत्पश्चात नारद जी के उपदेशानुसार घोर तपस्या करके उन सती ने शिव को पति रूप में प्राप्त किया। तो इस प्रकार परमेश्वर एवं पार्वती परम प्रसन्न हो गए और परोपकार में परायण होकर देव कार्यों को पूर्ण करने लगे। तो नारद जी बोले कि हे विष्णु शिष्य, आपने यह शिवा एवं शिव जी के परम पवित्र चरित्र का अच्छी तरह से वर्णन किया। हे ब्रह्मन, तारकासुर कौन था जिसने देवताओं को दुखित किया? वह किसका पुत्र था? शिव जी से संबंधित उस कथा को आप मुझसे कहिए। जितेंद्रिय शंकर ने किस प्रकार कामदेव को भस्म किया? भगवान शंकर के इस अद्भुत चरित्र का भी प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। जगत से परे आदि शक्ति पार्वती ने किस प्रकार अत्यंत कठोर तप किया और अपने सुख के लिए उन्होंने शंकर को किस प्रकार पति रूप में प्राप्त किया? हे महाज्ञानी, आप मुझ श्रद्धावान तथा शिव भक्त अपने पुत्र से यह संपूर्ण चरित्र विशेष रूप से कहिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, मैं शंकर का स्मरण कर उनके संपूर्ण चरित्र का वर्णन कर रहा हूं, आप सुने। हे नारद, सबसे पहले आप तारकासुर की उत्पत्ति को सुने, जिसके वध के लिए देवताओं ने शिव का आश्रय लेकर बड़ा यत्न किया था। मेरे पुत्र जो मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। उनकी 13 स्त्रियां थीं जो दक्ष की कन्याएं थीं। उनकी सबसे बड़ी पत्नी दिति थी। उसके 2 पुत्र हुए, उनमें हिरण्यकश्यप ज्येष्ठ तथा हिरण्याक्ष छोटा था। तो भगवान विष्णु ने नरसिंह तथा वराह रूप धारण कर अत्यंत दुख देने वाले उन दोनों का वध किया और तत्पश्चात देवगण निर्भय और सुखी रहने लगे। तो इससे दिति दुखी हुई और वह कश्यप की शरण में गई। उस पतिव्रता ने उनकी सेवा कर भक्ति पूर्वक पुनः गर्भ धारण किया। यह जानकर महान परिश्रमी देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उसके गर्भ में प्रविष्ट होकर वज्र से उसके गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु उसके व्रत के प्रभाव से उसका गर्भ नहीं गिरा और देव योग से सोती हुई उसके गर्भ से 49 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी पुत्र मरुत नाम के देवता हुए और स्वर्ग को चले गए। देवराज इंद्र ने भी उन्हें अपना लिया और तब दिति अपने कर्म से अनुतप्त हो पुनः उनकी सेवा करने लगी और उसने महान सेवा से उन मुनि को प्रसन्न कर लिया। तो कश्यप बोले कि हे भद्रे, यदि तुम पवित्र होकर ब्रह्मा के 10,000 वर्ष पर्यंत तपस्या करो तो तुम्हारे गर्भ से पुनः महापराक्रमी पुत्र का जन्म हो सकता है। मुने, दिति ने
श्रद्धा के साथ जब तपस्या पूरी की, तब अपने पति से गर्भ धारण कर वैसा ही पुत्र उत्पन्न किया। और दिति का वह पुत्र देवताओं के समान था। वह वज्रांग नाम से विख्यात हुआ। उसका शरीर नाम के अनुसार ही वज्र के समान था। वह जन्म से महाप्रतापी और बलवान था। उस पुत्र ने अपनी माता की आज्ञा से बलपूर्वक देवराज इंद्र तथा देवताओं को भी पकड़कर अनेक प्रकार का दंड दिया। और इस प्रकार इंद्र आदि की दुर्दशा देखकर दिति बहुत प्रसन्न हुई तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने कर्म फल के अनुसार बड़ी दुखी हुए। तब देवताओं की सदा भलाई करने वाले मैंने कश्यप को साथ लेकर वहां पहुंचकर शांति की बात कहकर देवताओं को उस वज्रांग से छुड़ाया। तत्पश्चात सुदात्मा निर्विकार वह शिव भक्त वज्रांग देवताओं को मुक्त करके प्रसन्नचित होकर आदरपूर्वक कहने लगा। तो वज्रांग बोला, यह इंद्र बड़ा स्वार्थी और दुष्ट है। इसने ही मेरी माता की संतानों को नष्ट किया है। इसको अपने कर्म का फल मिल गया। अब यह अपना राज्य पालन करे। तो हे ब्राह्मण, यह सारा कार्य मैंने माता की आज्ञा से किया है। मुझे किसी भवन के भोग की अभिलाषा नहीं है। तो हे वेद वेदताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप मुझे वेद तत्व का सार बताइए, जिससे मैं सदा परम सुखी, विकार रहित तथा प्रसन्नचित्त हो जाऊं। हे मुने, यह सुनकर मैंने उससे कहा, जो सात्विक भाव है वही तत्व सार है। मैंने तुम्हारे लिए प्रसन्नता पूर्वक एक सुंदर स्त्री का निर्माण किया है। उस फरांगी नाम वाली स्त्री को मैंने उस दिति पुत्र को प्रदान कर उसके पिता को अत्यंत प्रसन्न कर मैं अपने घर चला गया और कश्यप भी अपने स्थान को लौट गए। तब वह दैत्य वज्रांग सात्विक भाव से युक्त हो गया और राक्षसी भाव को छोड़कर वह रहित हो सुख भोगने लगा। किंतु वरांगी के हृदय में सात्विक भाव का उदय नहीं हुआ और वह सकाम होकर श्रद्धापूर्वक अपने पति की अनेक प्रकार से सेवा करने लगी। वरांगी का पति महाप्रभु वह वज्रांग उसकी सेवा से संतुष्ट हो गया और उससे कहने लगा। वज्रांग बोला, हे प्रिय, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे मन में क्या विचार है, मुझे बताओ। तब उसने विनम्र होकर पति से अपने मनोरथ को कहा। वरांगी बोली, हे सतपते, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो महाबली, त्रिलोकी को जीतने वाला तथा इंद्र को दुख देने वाला हो। ब्रह्मा जी बोले, अपने पत्नी का यह वचन सुनकर वह व्याकुल तथा आश्चर्यचकित हो गया और वह रहित ज्ञानी एवं सात्विक वह वज्रांग अपने मन में सोचने लगा, मेरी प्रिया देवताओं से विरोध करना चाहती है, परंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे मेरी प्रतिज्ञा नष्ट ना हो। यदि प्रिया का मनोरथ पूर्ण होता है तो तीनों लोग कष्ट में पड़ जाएंगे तथा देवता और मुनि भी दुखी हो जाएंगे, परंतु यदि प्रिया का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ तो मुझे नरक भोगना पड़ेगा। दोनों ही प्रकार से धर्म की हानि होगी, ऐसा मैंने धर्म शास्त्रों से सुना है। हे मुने, इस तरह धर्म संकट में पड़ा हुआ वह वज्रांग भ्रम में पड़ गया। तो वह अपनी बुद्धि से दोनों बातों के उचित अनुचित पक्षों पर विचार करने लगा। हे मुने, उस समय उस बुद्धिमान वज्रांग ने शिव की इच्छा से स्त्री की बात मान ली और उस दैत्यराज ने प्रिया से कहा, चलो ठीक है, ऐसा ही होगा। तत्पश्चात उसने इस निमित्त जितेंद्रिय होकर मेरे उद्देश्य से बहुत वर्षों तक प्रीतिपूर्वक तप किया। तब उसका महातप देखकर उसे वर प्रदान करने के लिए मैं गया और प्रसन्न मन से मैंने उससे कहा, वर मांगो। उस समय वज्रांग ने प्रसन्न हुए मुझ विभु को आकाश में स्थित देखकर प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुति कर प्रिया के लिए हितकारी वर मांगा। वज्रांग बोला, हे प्रभु, आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए
जो अपनी माता का तथा मेरा परम हित करने वाला, महाबली, पराक्रमी, प्रतापी, सर्वसमर्थ, तपोनिधि हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उसका यह वचन सुनकर मैंने तथास्तु कह दिया और इस प्रकार उसे वर देकर शिव जी का स्मरण करते हुए उदास होकर मैं अपने स्थान को लौट आया। ब्रह्मा जी बोले कि तदंतर वरांगी ने आदर पूर्वक गर्भ धारण किया और वह बहुत वर्षों तक परम तेज से भीतर बढ़ता रहा। तत्पश्चात समय पूरा होने पर वरांगी ने विशालकाय, महाबलवान तथा अपने तेज से 10 दिशाओं को दीप्त करने वाले पुत्र को उत्पन्न किया। देवताओं को दुख देने वाले उस वरांगी पुत्र के उत्पन्न होने पर दुख के हेतु महान उत्पात होने लगे। हे तात, उस समय स्वर्ग, भूमि तथा आकाश में सभी लोकों को भयभीत करने वाले अनर्थ सूचक 3 प्रकार के उत्पात हुए। मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। आकाश से महान शब्द करते हुए भयंकर उल्कायुक्त वज्र गिरने लगे और जगत को दुख देने वाले अनेक सुतीक्ष्ण केतु उदय हो गए। पर्वत सहित पृथ्वी चलायमान हो गई, सभी दिशाएं प्रज्वलित हो गईं, सभी नदियां एवं विशेषकर समुद्र क्षुब्ध होने लगे। भयंकर हु हु शब्द करते हुए तीक्ष्ण स्पर्श वाली हवा बहने लगी और धूल उड़ाती एवं वृक्षों को खाड़ती हुई आंधी चलने लगी। हे विप्रेंद्र, राहु सहित सूर्य और चंद्रमा के ऊपर बार बार मंडल पड़ने लगे, जो महाभयानक और महाभय के सूचक तथा सुख का नाश करने वाले थे। उस समय पर्वतों की गुफाओं से रथ की नेमी के समान घर घर एवं भय सूचक महान शब्द होने लगा और सियार और उल्लू अपने मुख से भयानक टंकार युक्त शब्द करते हुए अग्नि उगलने लगे और सियारिने गांव के भीतर घुसकर अत्यंत अमंगल तथा मां भयानक शब्द करने लगी। कुत्ते जहां तहां गर्दन उठाकर संगीत के समान और रुदन के समान अनेक प्रकार के शब्द करने लगे। हेतात, गधे रैंकने के भयानक शब्द से मत होकर अपने खुरों से पृथ्वी को खोदते हुए झुंड के झुंड इधर उधर दौड़ने लगे। तो पक्षी घोंसलों से उड़ने लगे, गधे भयभीत हो गए और व्याकुल चित्त होकर भयानक शब्द करने लगे। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पशु ताड़ित हुए के समान अपने गोष्ठ में और अरण्य में भयभीत होकर बारंबार मलमूत्र का त्याग करने लगे और जहां था इधर से उधर भागने लगे। वे एक जगह ठहरते नहीं थे। गाय भय से आक्रांत हो उठी, उनके स्तनों से रुधिर निकलने लगा, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो उठी और वे व्याकुल हो गई। बादल भी भय उत्पन्न करते हुए पीव की वर्षा करने लगे। देवताओं की प्रतिमाएं उछलकर रोने लगी। बिना आंधी के वृक्ष गिरने लगे और आकाश में ग्रहों का युद्ध होने लगा। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अनेक उत्पाद होने लगे और अज्ञानी लोग उस समय यह समझ बैठे कि विश्व प्रलय हो रहा है। तदंतर प्रजापति कश्यप ने विचार करके उस महातेजस्वी असुर का नाम तारक रखा। वह महावीर सहसा अपने पौरुष को प्रकट करता हुआ वज्र तुल्य शरीर से पर्वतराज के समान बढ़ने लगा। तत्पश्चात उस महाबली, महापराक्रमी तथा मनस्वी तारक दैत्य ने तपस्या करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। मायावियों को भी मोहित करने वाले उस महामायावी दैत्य ने अपनी माता से आज्ञा प्राप्त कर सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने मन में तप करने का विचार किया और गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला वह दैत्य मधुवन में जाकर ब्रह्मा जी को लक्ष्य करके विधि पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा और उस दृढ़ व्रत दैत्य ने चित्त को स्थिर कर नेत्रों द्वारा सूर्य को देखते हुए अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्ष पर्यंत तपस्या करी। तदंतर पैर के अंगूठे से भूमि को टेक कर
दृढ़ चित्त वाले तथा ऐश्वर्यशाली महान असुरराज तारक ने उसी प्रकार 100 वर्ष तक तपस्या की और 100 वर्ष तक जल पीकर, 100 वर्ष तक वायु पीकर, 100 वर्ष तक जल में खड़ा रहकर और 100 वर्ष तक स्थल डिल पर रहकर उसने तपस्या की। 100 वर्ष तक अग्नि के बीच में, 100 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके और 100 वर्ष तक हथेली के बल पृथ्वी पर स्थित होकर वह तपस्या करता रहा। हे मुने, वह 100 वर्ष तक वृक्ष की शाखा को दोनों पैरों से पकड़कर नीचे की ओर मुख करके पवित्र धूम का पान करता रहा। इस प्रकार उस असुर राज ने अपने मनोरथ को लक्ष्य करके सुनने वालों को भी सर्वथा दुस्साह जान पड़ने वाला अत्यंत कठोर और कठिन कष्टकर तप किया। हे मुने, इस प्रकार तप करते हुए उसके सिर से चारों दिशाओं में फैलने वाला एक महान उपद्रवकारी महातेज निकला। हे मुने, उस तेज से सभी देवलोक प्राय जलने लगे और चारों ओर समस्त देवता तथा ऋषिगण बड़े दुखी हुए। उस समय देवराज इंद्र अधिक भयभीत हुए कि निश्चय ही इस समय कोई तप कर रहा है, वह मेरे पद को भी छीन लेगा। वह ऐश्वर्यशाली तो असमय में ही ब्रह्मांड का संहार कर डालेगा। इस प्रकार संदेह में पड़े हुए देवता लोग कुछ भी निश्चय नहीं कर पा रहे थे। तदंतर सभी देवता और ऋषि परस्पर विचार करके भयभीत एवं दीन होकर मेरे लोक में पहुंचे और मेरे सामने उपस्थित हुए। व्यथित चित्त वाले उन सभी ने प्रणाम कर मेरी स्तुति करके हाथ जोड़कर सारा वृतांत मुझसे कहा। मैं भी सद्बुद्धि से उनकी व्यग्रता का समस्त कारण जानकर जिस स्थान पर असुर तप कर रहा था उस स्थान पर उसे वर देने के लिए गया। हे मुने, मैंने उससे कहा, हे दैत्य, तुमने घोर तपस्या की है, अतः वर मांगो। मुझे कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए अदेय नहीं है। तब मेरा वचन सुनकर उस महान असुर तारक ने मुझे प्रणाम करके तथा मेरी स्तुति कर अत्यंत कठिन वर मांगा। तारक बोला, हे पितामह, वर देने वाले आपके प्रसन्न हो जाने पर मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है, अतः मैं आपसे वर मांगता हूँ, उसे मुझसे सुनिए। हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे ऊपर कृपा करके मुझे 2 वर दीजिए। हे महाप्रभु, आपके बनाए हुए इस समस्त लोक में कोई भी पुरुष मेरे समान बलवान ना हो और शिवजी के वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र देवताओं का सेनापति बनकर जब मेरे ऊपर शस्त्र प्रहार करे तब मेरी मृत्यु हो। हे मुनीश्वर, जब उस दैत्य ने मुझसे इस प्रकार कहा तब मैं उसे उसी प्रकार का वर देकर शीघ्रतापूर्वक अपने स्थान को चला गया। तो वह दैत्य भी मनवांचित उत्तम वर प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न होकर शोणित नामक पुर को चला गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मेरी आज्ञा से असुरों के साथ जाकर त्रिलोकी के राज्य पर उस महान असुर का अभिषेक कर दिया। तब वह महादैत्य त्रिलोकाधिपति हो गया और चराचर को पीड़ित करता हुआ अपनी आज्ञा चलाने लगा। इस प्रकार वह तारक विधि पूर्वक त्रिलोक्य का राज्य करने लगा और देवता आदि को पीड़ा पहुंचाता हुआ प्रजा पालन करने लगा। तदंतर उस तारकासुर ने इंद्र आदि लोकपालों के रत्नों को ग्रहण कर लिया। उन्होंने उसके भय से रत्न स्वयं प्रदान कर दिए। इंद्र ने उसके भय से उसे ऐरावत हाथी समर्पित कर दिया और कुबेर ने 9 नदियां दे दी। वरुण ने श्वेत वर्ण के घोड़े, ऋषियों ने कामधेनु और इंद्र ने ऊंचे श्रवा नामक दिव्य घोड़ा भय के कारण उसे समर्पित कर दिया। तो उस असुर ने जहां जहां अच्छी वस्तुएं देखी उन्हें बलपूर्वक हरण कर लिया और इस प्रकार त्रिलोक की सर्वथा निसार हो गई। हे मुने, समुद्रों ने भी भय से उसे समस्त रत्न प्रदान कर दिए और बिना जोते बोए ही पृथ्वी अन्न प्रदान करने लगी और सभी प्रजाओं के मनोरथ पूर्ण हो गए। सूर्य उतना ही तपते थे जिससे किसी को कष्ट ना हो। चंद्रमा उजाला करते रहते और वायु सबके अनुकूल ही चलता था।
तो उस दुरात्मा असुर ने देवताओं, पितरों तथा अन्य का जो भी द्रव्य था वह सब हरण कर लिया। इस प्रकार वह तीनों लोगों को अपने अधीन कर स्वयं इंद्र बन बैठा और वह इंद्रियों को वश में रखने वाला अद्वितीय राजा हुआ और अद्भुत प्रकार से राज्य करने लगा। उसने समस्त देवताओं को हटाकर उनकी जगह दैत्यों को नियुक्त कर दिया और देवताओं को अपने कर्म में नियुक्त किया। हे मुने, तदंतर उससे पीड़ित हुए इंद्र आदि समस्त देवगण अनाथ तथा अत्यंत व्याकुल होकर मेरी शरण में आए। इससे का अध्याय कल होगा। बोलो उमापति महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः।